राधे भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपार्षिता निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों को आमंत्रित किया, यानी बुलाया, उनके मन को खींच लिया और गोपियां आई। तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कुर्वाणी वा। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, वेलकम किया और उसके बाद कह दिया जाओ वापस। कुछ देर रही, फिर भगवान ने वापस कर दिया। तो गोपियों ने फिर शास्त्रार्थ हुआ। वेद की ऋचाएं थी बहुत सी गोपी। आप लोग जानते हैं 4 वेद हैं, ये अवतार लेके आई थी गोपी बनके। उनसे भगवान कह रहे हैं गोपियों तुम जाओ और घर जाके श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावो अनुकीर्तनात् जाओ, ये नवधा भक्ति करो तुम अपने घर में। यानी कीर्तन जैसे आप लोग यहाँ सुनते हो, ये श्रवण भक्ति है। आप न भी गाओ लेकिन भगवान नाम आप सुन रहे हो, तो श्रवण भक्ति। और इसके बाद आप सब समझते ही हो क्या क्या भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन्म में आपकी मन की अनुरक्ति हो। साधना में यही तो होता है, अभ्यास। तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी, ध्यान करो मेरा। तो गोपियों ने कहा आपका ध्यान करो। जब आप प्रत्यक्ष हो, साक्षात हो सामने, तो आपका जो स्वरूप है उसकी सेवा हमको मिल रही है, प्रेम मिल रहा है। तो हम घर जाके कौन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, हमको आप बता रहे हैं। बड़ा सुंदर एक लॉजिक है, एक तर्क है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कोई वस्तु हो तो हम उसका मूल्य नहीं समझते, संसारी लोग। लेकिन गोपियां तो भगवान को मानती थी, जानती थी और भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करती। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, एक स्त्री थी, उसका पति परदेश जा रहा था, तो वो पति की बड़ी सेवा करती थी। फिर अपने पति को बिल्कुल भगवान मानती थी। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल में परंपरा थी पति परमेश्वर होता है। जो वर्णाश्रम धर्म वाले हैं वो यही भाव रखते हैं। वर्णाश्रम धर्म मतलब स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए। तो ये कर्मकांड है कि पति को परमेश्वर मानो और पति की ही सेवा करो। तो एक स्त्री अपने पति की बहुत सेवा करती थी। तो पति का वियोग सहा नहीं जा रहा था, पति को विदेश जाना था। तो पति ने कहा भाई मैं बाहर जा रहा हूँ। तो पत्नी बहुत व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई, रोने लगी कि आप चले जाओगे तो आपकी सेवा से हम वंचित रहेंगे, तो कुछ ऐसा हिसाब बैठाइए कि आपकी सेवा हम कर सकें। तो पति ने एक काष्ठमयी प्रतिमा अपनी बनवा के, अरे मिट्टी की मूर्ति, उसको घर में स्थापित कर दी और पत्नी को आदेश दिया कि तुमको मेरी सेवा करनी है, इतना ही प्यार है तो जैसे हम लोग वैधि भक्ति में ठाकुर जी का भोग लगाते हैं ना, ऐसे ही सब तुम सेवा जो कुछ हमारे दैनिक कार्यक्रम में करती हो करो ऐसे ही। तो वही कार्य तुम हमारे प्रतीकात्मक स्वरूप में जो प्रतिमा है उसमें करना। तो स्त्री ने कहा ठीक है, आप जब आओगे तब आओगे, लेकिन हम वही सेवा करेंगे। और वो स्त्री सेवा करती रही। वैसे ही उनको अभिषेक करते हैं ना हम लोग, जैसे नहलाना, वैसे ही उनका आलिंगन करना, वैसे ही उनको खिलाना, वो सारा कार्यक्रम वो जैसे दैनिक कार्यक्रम उसका होता था पति के निमित्त भाव, वही प्रतिमा में करती थी वो स्त्री। पति लौट के आया बहुत दिनों बाद और वो ऐसे करती रही। संयोगवश वो स्त्री उस प्रतिमा की सेवा में प्रवृत्त थी। इतने में पति आ गया, उसने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी का ध्यान भंग हुआ। अरे कौन? उसने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ। हम बताया। गोपियों ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया कि आप बताइए कि आप कह रहे हो कि आप साक्षात महाराज में यहाँ
हमको बुलाए, हम आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से भी और मन से भी, और आपकी आज्ञा से हम यहाँ रास में सम्मिलित हुए और आपकी सेवा और संस्पर्श और सबका रस मिल रहा है, सौरस। और आप कह रहे जाओ घर और हमारे उस स्वरूप का चिंतन करो, जैसे वो स्त्री उस प्रतिमा का सेवा आदि कर रही थी। तो गोपियों ने प्रश्न किया है कि आप बताइए, अब उसका पति जब आ गया वापस, तो क्या उस स्त्री का धर्म है पति का स्वागत करके उसको अंगीकार करे, स्वीकार करे, या उसको वापस कर दे, या उसको त्याग दे? यानी प्रत्यक्ष सेवा का विशेष महत्व है, ये गोपियों ने सिद्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले हाँ, लॉजिक बड़ा जोरदार है, कितना सुंदर लॉजिक। भगवान श्री कृष्ण मान गए, हाँ बात तो सही कह रही, जो प्रत्यक्ष सेवा का सुख है वो परदेश या प्रतिमा की सेवा और उसमें सुख नहीं है। तो सेवा का लाभ कहाँ होगा? वो रस तो मिलेगा ही नहीं, वो रस तो प्रत्यक्ष में ही है।